प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। मालिक का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। वक्त के कामिल मुर्शिद का नाम। पार करेंगे जय गुरुदेव। दुख दूर हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का क्या उपदेश? शाकाहारी हो सब देश विदेश। मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाए भाई। क्या खाने से होगी? वो भी कोई मतलब नहीं, और जो मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ वो भी कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका फायदा लेने के लिए आप लोग शांति पूर्वक एक एक बात को सुनने की कोशिश करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप लोग आज आपके गांव में एकत्रित हुए हैं और अगल बगल के लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ये महापुरुष की सत्संग है, कोई नेताओं की भाषा नहीं। ये स्पिरिचुअल साइंस है, ऑलमैटिक पावर है। इसी विज्ञान को पाने के लिए हमारे आपके पूर्व ऋषि मुनियों ने बड़ी कठिन साधना की, लेकिन पार नहीं जा पाए। उनका ज्ञान अधूरा ही रहा। कुदरत की साइंस किस तरह है, कुदरत की विधान किस तरह है, ये उनको मालूम नहीं कर पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये समय जो आप लोग लेकर के आए हैं, ये ऐसे नहीं आए हैं। महात्माओं ने कहा कि जब करोड़ों करोड़ों जन्मों की जब पुण्य एक साथ उदय हो जाती है, तब जाकर के ऐसे महापुरुषों का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने बताया कि पुण्य पुंज बिना मिले न संता, और सत्य संगत संकृत कर अंता। ये करोड़ों करोड़ों जन्मों की जब पुण्य एक साथ उदय हो जाती है, तब महापुरुष की सत्संग मिला करता है। सत्संग माने आप लोग जानते हो, बहुत से लोग सत्संग माने नहीं जानते। अगर इस सत्संग की महिमा को जान लेते तो इस दुनिया में कब तक परिवर्तन हो गया होता। सत्संग का असली मतलब तो महात्मा बताते हैं कि सत्संग किसको कहते हैं, वो यह भी तुम सुन ले। इसी को सुनने का नाम भजन है, ना कि ढोलक हारमोनिया गाने बजाने का नाम। महापुरुषों ने कहा ये तो मनोरंजन है, इसलिए असली कीर्तन हमारे आपके अंदर हो रही है। आगे सत्संग के बारे में महापुरुष फरमाते हैं कि सत्य संगत संकृति करे अंता, और जब जब मिलहि संत अनुकूला, अब बिन सत्य संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई, और सत्य सुधरे सत्य संगत पाई, और पारस परस सुधात सुहाई। पारस मरी पत्थर होता है,
लोहे में छुआने से सोना बनाने का काम करता है। ये महापुरुषों की सत्संग की वाणियां हैं। इसलिए जब मानव जीवन की करोड़ों जन्मों की जब ये सतलोक धरा पर संत और महात्माओं का आना जाना शुरू हुआ। सबसे पहले कबीर साहब धराधाम पर आए। इससे पहले ऋषि मुनि संत महात्मा पीर पैगंबर औलिया तो आए। उन्होंने अपने मन मुताबिक पूजा पाठ गंगा स्नान यज्ञ अनुष्ठान का जो रास्ता बताया, जो कि शरीर और इंद्रियों का शुद्धिकरण का था, जिससे संत और महात्माओं की पहचान हो जाती। लेकिन सत्संग कोई नहीं दिया प्रेमी भाई बहनों। के बाद सतलोक इस धरती धराधाम पर आई। तब से यह सत्संग संदेश प्रसारित होना शुरू हुआ। ये निचले स्तर का कोई संदेशा नहीं है। जैसे आज का इंसान कोई काम करता है, क्या मुसलमान भाइयों ने इबादत रोजा नमाज धपात किया, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, ये पूरी नक्शा, ये पूरी रियलिटी और ओरिजिनलिटी आज आपके सामने दृष्टिगोचर हो रही है। अगर ये पूजा पाठ इबादत गंगा स्नान यज्ञ अनुष्ठान अगर ये सच्चा होता, अगर ये आत्मा के लिए होता, तो परम पिता परमात्मा खुश होते और ये देश व दुनिया की नक्शा ही बदल गया होता। आज चोरी छिनैती डकैती कत्लेआम मर्डर भ्रष्टाचार बेविचार से सारा समाज तंग ना होता। आज समाज में प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा सदाचार से परमात्मा की यादगार से इंसान ओतप्रोत होता। लेकिन क्या है, इंसानियत की जगह हैवानियत, मानवता की जगह दानवता, धर्म की जगह या धर्म और पुण्य की जगह पाप स्थान ले लिया। ऐसे बुरे हालात देश और दुनिया की क्यों हो गया? आदमी हैवानियत पर आबादा क्यों हो गया? इसलिए कि संत और महात्माओं की वचन वाणियों को ठुकरा दिया और मन की काल्पनिक पूजा पाठ में मशगूल हो गया, जिसका ये परिणाम, जिसका ये रिजल्ट, जिसका ये खामियाजा आज इंसान आदमी दुख उठाने का मजबूर है। इस दुखों का निदान और समाधान संतों के पास है। इस दुखों का स्थायी निदान कोई भी माई के लाल इस धराधाम पर आपको दे नहीं सकता। ये जितने भी निचले स्तर की शक्तियां हैं, आपको प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा सदाचार में कभी प्रवेश नहीं करा सकता। आपने सबकी दरवाजा खटखटा करके देख लिया, कोई मुकम्मल लाभ प्रॉफिट एडवांटेज नहीं दे सका, तब तो लोग संतों के पास गए। ऐसे नहीं गए, इनको बहुत दिनों तक इनका परीक्षा लिया, इनका प्रैक्टिकल किया, इनका इम्तिहान लिया और इनको ठोका, मजबूत से ठोका और इंसान को एक कॉन्फिडेंट हो गया कि इस जगह पर रहने से हमारा आपका चतुर्थिक लाभ है। तब लोगों ने विश्वास किया और आज भी पूरे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी विचार करके सोचा कि इस जिस्म के अंदर जो जीवात्मा बैठी है वो परमात्मा की अंश है और बाहर इसका 2 आंख है, 2 कान 2 नाक है, बाहर एक चरम चक्षु है, लेकिन इसके अंदर जो बैठी है, जो परमात्मा बैठा है, सुप्रीम सोल, इसके अंदर एक आंख एक कान है और एक कर्मों की पर्दा पड़ जाने की वजह से आज इंसान को दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए आज इंसान स्वयं भी दुखों की घेरे में पड़ा हुआ है। आए प्रेमी भाई बहनों, इस दुख को निदान करने के लिए संत सद्गुरु दयालु कृपालु हमारे आपके बीच में आते हैं और इसी दुख के तकलीफों को दूर करने के लिए, लेकिन हम संत और महात्माओं को पहचान नहीं पाता। हम लोग महात्माओं को पहचान नहीं पाते।
इसलिए हम आप लोग इस दुख के घेरे में घिरे हुए हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह मनुष्य शरीर अमोलक मिल गया है आपको, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर अमोलक यानी बेशकीमती, ये बार बार नहीं मिलेगा। और इस अमोलक शरीर से जीवात्मा यानी रूहों को अपने मालिक के पास नहीं पहुंचाया तो मौत के बाद कोई नहीं जा सकता। छोटी बड़ी कौमों में यह शरीर पंच भौतिक है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। यह शरीर सर्वश्रेष्ठ है और मालिक को पाने के लिए दिया गया है। काम आपने नहीं किया, खाना खाना, भोग भोगना, सो जाना, एक काम तो पशु पंछी भी कर लेते हैं और आप मनुष्य होकर भी यही करते रहे तो आप में और पशु पंछियों में फर्क क्या है। वक्त की आला फकीर, योग की मसीहा, मुर्शिद हुजूर संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज फरमाते थे कि आपने अपने अच्छे दिन को गवा दिया है, आपको बुरा दिन आ गया है, बुढ़ापा आ गया, बैठा नहीं जाता, ये दर्द वो दर्द, पलंग पर पड़े पड़े खाते रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो, कभी बहुओं को गाली दिया, कभी बेटों को गाली दिया, कभी बेटियों को गाली दिया, आपसे कुछ होता नहीं हो, दूसरे को गाली करते रहते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष ने बताया जब भक्तों को आदेश जारी करते हैं गांव गांव में जा करके ये अभियान बताते हैं कि आप लोग समय से शाकाहारी हो जाएं और समय से गुरु कर लें और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का युक्ति प्राप्त कर लें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इस धरती धरा नाम पर इतनी बड़ी नाम की नौका लगा दिया है, अगर पूरी सृष्टि के जीव इस चाह के ऊपर बैठ जाते हैं इसकी सीटें खाली रहेंगी, सीटें खाली रहेंगी। इसलिए प्रेमी भाइयों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि फल चाहो तो चेतो ओ आए लगाती नाव, अब बहुरी बहुरी पछताओगे, अब फिर न ऐसे दाम, ओ ऐसे गुरु मिले ना कभी, और भवसागर भरमू नहीं, ओ यह पर ताप हमार, और निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारू पार। अगर निश्चित होकर के स्नान की नौका पर आप बैठ जाओगे तो मैं इस पार से उस पार कर दूंगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, संत कभी झूठ नहीं बोलते। आए प्रेमी भाई बहनों, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि आगे की परिस्थितियां बड़ी नाजुक मोड़ से गुजर रही है, आगे का समय बड़ा ही खराब है। आए प्रेमी भाई, कोई ना कोई शक्ति अवतारी शक्ति पीठ पैगंबर औलिया हमारे आपके बीच में इसी मनुष्य शरीर में आते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, हमें आप लोगों को गलत मार्ग से निकाल करके सही पथ पर लगा करके धर्म की स्थापना करते हैं। आज प्रेमी भाई, इसमें इतिहास गवाह है कि यदा यदा ही धर्म से गिलानि भवति भारत, आप भी उत्थानम धर्म से तदा ज्ञानम सृजन्यहम, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय संग भवानी युगे। प्रेमी भाई, लेकर कर्म, सब साधु जन रक्षक गुरुजन प्राण हरने के लिए होता प्रगट विद्यु धर्म की उत्थान करना। जब वो जीवात्माओं को भवसागर पार नहीं कर सकती, वो तो केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे और अपने काम पूरा करके वापस चले गए। जब भगवान राम त्रेता में आए, उस समय त्रेता का खूंखार इंसान, बहुत बड़ा विज्ञान भी था, 4 वेद का ज्ञाता, रावण मुनि पुलिस्किया की नाती, ब्राह्मण में अति भारी और मदिरा मांस पर नारी हरकते भय रक्षक। रावण इतना ज्ञानी होते हुए भी वो मांस खाता था, पराये स्त्री की हरण करता था, इसलिए उसको राक्षस की संज्ञा दी गई। आए प्रेमी भाई बहनों,
जब भगवान राम जब वनवास में जंगल में गए तो सीता का अपहरण कर लिया। जब सीता का अपहरण हो गया, कहा सर्वनाश कर दो और इसका चढ़ाई करके पूरा नामो निशान कर दो। आज प्रेमी भाई बहनों, त्रेता में सोने की लंका में रहने वाले आज प्रेमी भाई बहनों, रावण का पूरा नक्शा बदल दिया। लेकिन विभीषण वैसे गुरु भक्त, विभीषण वैसे भक्ति करने वाला का झोपड़ी में रहा, फिर भी उसका बचत। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु करना बहुत आवश्यक है। राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया। राम कृष्ण से दो बड़े, तीनों तो गुरु कीन और तीन लोक के नायिका, सो गुरु आगे आगे। गुरु बिन भाव में तरे न कोई, जो फिरत शंकर सम होई। बगैर गुरु के आप इस संसार के जेल खानों से पार नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जिनके पास कुछ होता नहीं उन्हीं के पास में आप लोग जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कहते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम ने त्रेता में कहा कि लंका का काउंटर करना। जब द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण 16 कला से धरती पर आए धर्म की स्थापना करने के लिए, तो उस समय प्रेमी भाई बहनों, खूंखारी, संस्कारहीन और धर्म कर्म को न मानने कंस अपने मामा के यहाँ जन्म लिया मथुरा, और उनका सर्वनाश कर दिया। और सर्वनाश करने के बाद जब राजाओं का समय आया, धीरे धीरे मलिनता हो गई। आपने हस्तिनापुर की नाम को सुना होगा। हस्तिनापुर में प्रेमी भाई बहनों, दुर्योधन नाम का एक दुष्ट था। वो बहुत दुष्ट था, सारे भाई थे और बड़ी अहंकारी था, संस्कारहीन था और एक किसी की बात को नहीं मानता। प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी का नाम सुनते हैं, वो सती सावित्री और हिंदुस्तान की पहला नारी थे। प्रेमी भाई बहनों, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश जारी किया, कहा इसकी वस्त्र को हरण करो, इसको नंगा करके जंगे पर बिठा दो। प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी को नंगा तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके ऊपर पाप लग गया। और प्रेमी भाई बहनों, पूरी हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े साधु नहीं माना, क्योंकि वो तो अहंकारी था, घमंडी था, संस्कारहीन था, किसी की बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। तब 13 वर्ष वनवास काटने के बाद जब पांडव आए तो उनको मिलने के लिए भगवान कृष्ण गए। जैसे उनको मिले तो युधिष्ठिर से कह रहे, भगवान कृष्ण कह रहे कि मैं भी प्रेमी भाई बहनों दुर्योधन को समझाना चाहता हूँ। कहा मत जाइए सखा, मैं तो दुर्योधन को बचपन से जानता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा सगा भाई है, वो आपको मानेगा नहीं, वो बड़ा संस्कारहीन है, बड़ा घमंडी है, वे किसी की बात को नहीं मानेगा, आपका अपमान ही करेगा। कहा युधिष्ठिर, तुम मान और सम्मान चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काल प्रभु हूँ। जैसे सूरज बड़ी ऊंचाई पर है, सूरज के ऊपर अगर धूल फेंकोगे तो आपके ऊपर ही गिरेगा। आ रहे हैं उस समय भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, उनका इतना रुतबा नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थे कि उस समय मान सम्मान करते थे, ज्ञानी ध्यानी मानते थे। तो जो कोई मानते थे तो कहते हैं कि कृष्ण जी आ रहे हैं, कोई बात जरूर निकालेंगे, कोई हल जरूर निकालेंगे, तो ये युद्ध टल जाएगी। अगर एक युद्ध को समझाने से तमाम से राण व्यवहार, तमाम से विधवा स्त्री होने से बच जाएंगे। तो इसलिए दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान किस हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, प्रेमी भाई बहनों, संदेश पांडवों के लाए, दुर्योधन को समझाने को
अब महाविनाश बचाने को कहा, महाविनाश बच जाएगी। अगर एक दुर्योधन बात मान लेगा तो ये करोड़ों जितना सेनाएं हैं तमाम से स्त्री रावण व्यवहार से बच जाएगी और कोई राजकुमार नहीं मरेगा, किसी राज्य का विनाश नहीं होगा। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दुर्योधन अब महाविनाश बचाने को, दुर्योधन को समझाने को अब महाविनाश चले, हर हंसे चल के निकल गए जहां पांडव थे वहां पहुंच गए। भगवान कृष्ण हंसने लगे, कहा ये मूर्ख तू मुझको बांधेगा? अरे मुझको बांधेगा? माँ ने बचपन में बांधा था, जो माँ मेरी यशोदा माँ ने बचपन में मुझको बांधा था, माँ बांध सकती है। आए प्रेमी भाई बहनों, माता शबरी भगवान राम को जूठे पैर खिला सकती है, तो प्रेम से बांधा है, प्रेम से खिलाया है। तू अहंकारी और घमंडी संस्कारहीन, तू मुझको क्या कहेगा? अरे मैं काल ब्रह्म हूं कि आपको राम को मानने वाले, वैष्णो जी को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले तमाम से पंथ ईसाइयों के हिसाब से महात्माओं की वाणी को अगर मानते हो तो प्रेमी भाई बहनों, आपकी इतिहास गवाह है, आपकी इतिहास गवाह है। क्या भगवान राम कभी मांस खाए थे? नहीं। क्या भगवान कृष्ण कभी मांस खाए थे? नहीं। तो आप क्यों खाते हैं? कहते हो मैं तो हिंदू हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षेत्रीय हूं, मैं शूद्र हूं। आए प्रेमी भाई, तमाम से बोतलें शराबे दुकानें पिक रही हैं, तो क्या इससे राम राज आ जाएगा? नहीं। मंदिर बनाने से राम राज आ जाएगा? नहीं। ऐ प्रेमी भाई, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जागृत नाम है, ये मेरा नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम भगवान का उस मालिक का नाम है, उस परमपिता परमात्मा का नाम है। इस नाम को आप आजमाइश कर लो, ठोक बजा कर। आप बाजार में जाते हो बर्तन को ठोक बजा करके। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 2012-18 मई को परम धाम चले जाने के बाद उसके जिम्मेदारी पूज्य पंकज जी महाराज के कंधों पर सौंपा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि बाबा जी तो अब चले गए, मथुरा में कोई शक्ति नहीं, सारी शक्तियां जाकर के कहीं अलग जगह ट्रांसफर हो गया। बहुत से लोगों ने मथुरा की बुराई किया।